राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मोक्ष एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। मोक्ष एकादशी व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष से एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किसका फल प्राप्ति होती है, कृपया यह संविधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्ष एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि को समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिसे आप अपने पूर्वजनों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्ष एकादशी की व्रत की कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा को एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिताजी को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, नरक में पड़ा हूँ, यहाँ मुझे तुमसे मुक्त कराओ। जब मैं ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य का धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि के सुख प्राप्ति नहीं होता, क्या करूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बतलाइए जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है, परंतु हजार तारे एक नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान और ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि के साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को संपूर्ण कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि की आंखें बंद कर और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्वजन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि ने बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास को पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास को पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए।